हेलो एवरीवन, नमस्कार। एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंडक्ट्स के बारे में पढ़ रहे थे। इसमें हमने वेरियस टाइप्स ऑफ पाइप्स जो होते हैं, प्रेशर पाइप्स होते हैं, इनका क्लासिफिकेशन देख लिया था। इन्हें हम जनरली दो टाइप्स में क्लासीफाई करते हैं। पहला है हमारा मेटेलिक पाइप्स एंड सेकंड है नॉन मेटेलिक पाइप्स। राइट। मेटेलिक पाइप्स में हमारे प्लेन पाइप्स होते हैं जिसमें कास्ट आयरन स्टील पाइप्स, रोड आयरन, कॉपर, लेड एंड ब्रास पाइप्स थे। और मेटेलिक पाइप्स के ऊपर हम जब सीमेंट मोर्टार करते थे इसे लाइन मेटेलिक पाइप्स कहते हैं। नॉन मेटेलिक पाइप्स में हम जनरली कंक्रीट और सीमेंट कंक्रीट के पाइप्स और प्लास्टिक के पाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। प्लास्टिक में हमारा पीवीसी, पॉलीइथाइलीन पाइप्स एंड ग्लास रेनफोर्स पाइप्स। राइट। और नॉन मेटेलिक में जो रेनफोर्स, प्री स्ट्रेस कंक्रीट पाइप एंड एस्बेस्टॉस पाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। अब इनके बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन गेन करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले है हमारा कास्ट आयरन पाइप्स। जो कास्ट आयरन पाइप्स होता है वो मोस्टली हम कहाँ यूज़ करते हैं, हमारा वाटर सप्लाई ट्रंक्स होता है और डिस्ट्रीब्यूटर मेन होता है उसके अंदर। फर्स्ट है हमारा कास्ट आयरन पाइप्स। These are generally used in water supply trunks, water supply trunks and distributary mains। ओके, यहाँ पे हम कास्ट आयरन पाइप्स का यूज़ करते हैं। देन हमारा होता है स्टील पाइप्स। स्टील पाइप्स जो होते हैं वो मेनली हम कहाँ यूज़ करते हैं, जिसे हमारा कोई ब्रिजेस होते हैं, कन्वर्ट्स होते हैं और लॉन्ग स्पान होता है जिसका, इनके बीच में जब हम पाइप्स प्रोवाइड कराते हैं तो हम कैसा प्रोवाइड कराते हैं, स्टील का प्रोवाइड कराते हैं। These are water mains pipe, water main pipes used over bridges, culverts and for culverts of what longer spans, जिनका स्पान जनरली कितना 20 मीटर से ज़्यादा ऐसा कुछ हो, तो वहाँ पे हम स्टील पाइप्स को प्रोवाइड कराते हैं फॉर लॉन्गर स्पॉन्स। राइट। देन आफ्टर इसमें ही हम एक चीज़ ध्यान रखेंगे, जब भी हम स्टील पाइप्स को प्रोवाइड कराते हैं तो हम अवॉइड करते हैं, जैसे हमारा यहाँ पे पाइप है, इस पाइप के ऊपर हम बैक फिलिंग नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते? अगर बैक फिलिंग करेंगे तो इसमें अगर हल्का सा वैक्यूम रहेगा, पानी का लेवल यहाँ तक ही हो, प्रेशर में नहीं हो, तो क्या होता है कि पाइप डिस्टॉर्ट हो जाते हैं। राइट। इसलिए हम अवॉइड करते हैं कि ये पाइप हम कहाँ पे, जहाँ पे हमारी हेवी बैक फिलिंग होती है अंडरग्राउंड, वहाँ पे हम स्टील पाइप्स को प्रोवाइड कराने से बचते हैं। राइट। द स्टील पाइप्स आर नॉट अडॉप्टेड, द स्टील पाइप्स आर not adopted to withstand what external loads such as backfill and traffic. To withstand external loads such as what backfill and traffic। ठीक है। जनरली स्टील पाइप्स पे हम क्या करते हैं, सीमेंट कंक्रीट या सीमेंट मोर्टार की लाइनिंग करते हैं। राइट। जब सीमेंट मोर्टार की लाइनिंग करते हैं तो हम सीमेंट मोर्टार का जो रेशो होता है वो कितना यूज़ करते हैं, 1:2 का। 1 पार्ट सीमेंट का और 2 पार्ट हमारा मोर्टार रहता है या फिर सैंड रहता है। ठीक है ना। फिर अगला हमारा है रॉड आयरन। रॉड आयरन में क्या होता है कि इसकी वर्केबिलिटी अच्छी होती है। मतलब इसको हम किसी भी तरह से फोल्ड या मोल्ड कर सकते हैं। ठीक है। ड्यू टू इजी वर्केबिलिटी दे आर यूज्ड इन वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ठीक है ना। फॉर इजी वर्केबिलिटी दे आर used in water
डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ओके, मतलब हम सर्विस पाइप जो हमारे होते हैं वहाँ पे हम सर्विस कनेक्शन में सर्विस पाइप जहाँ होते हैं वहाँ पे हम रोट आयरन्स के पाइप को यूज़ करते हैं, ठीक है ना। दीज आर जनरली व्हाट लाइटर देन कास्ट आयरन पाइप्स। कास्ट आयरन पाइप से क्या होते हैं, लाइटर हल्के होते हैं, और इन्हें हम जब कोरोजन रेजिस्टेंस प्रोवाइड कराने के लिए हम इसको क्या करते हैं, गैल्वेनाइज करते हैं टू रेजिस्ट अगेंस्ट corrosion. They are galvanized with what? गैल्वेनाइजेशन किसके साथ करते हैं, जिंक के साथ। ओके, जिंक के साथ हम गैल्वेनाइज करके इसको यूज़ करते हैं। अगर इस तरह से हम कोरोजन रेजिस्टेंट करते हैं तो इससे हम इस पाइप को अल्कलाइन और एसिडिक मीडियम में भी क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। और इस तरह के पाइप को हम क्या कहते हैं, गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप्स, राइट। जीआई पाइप को हम क्या है, कोरोजन रेजिस्टेंस में यूज़ करते हैं, और इसमें दीज आर लायबल टू अफेक्टेड बाय एसिडिक एंड अल्कलाइन वाटर। इस तरह के पानी में इसको यूज़ नहीं करते हैं, यहाँ पे ये थोड़ी ध्यान रखने वाली बात है। ओके, GI pipes are affected against acidic and alkaline water, मतलब हम नॉर्मल वाटर में ही इसको यूज़ करेंगे अगेंस्ट एसिडिक एंड अल्कलाइन वाटर। जब हमारा वाटर ऐसा होता है तो बेस्ट होता है हमारा कॉपर का पाइप हम प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट। अगला हमारा है कॉपर पाइप्स। कॉपर पाइप जो होते हैं वो जनरली बिल्डिंग्स में जब हॉट वाटर सप्लाई करना होता है तो वहाँ पे हम प्रोवाइड कराते हैं। द कॉपर पाइप्स आर यूज्ड टू सप्लाई हॉट वाटर इन बिल्डिंग्स, राइट, एंड दीज आर suitable for acidic and alkaline water। ये एसिडिक एंड अल्कलाइन वाटर के लिए भी सुटेबल होते हैं, राइट। और इसके बाद हमारा आता है ब्रास पाइप का सिंपल हम अच्छी दिखने के हिसाब से प्रोवाइड कराते हैं, ताकि हमारी क्या होती है, डेकोरेटिव प्लम्बिंग के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। ब्रास पाइप आर यूज्ड फॉर डेकोरेटिव प्लम्बिंग। ओके, ब्रास पाइप्स को हम डेकोरेटिव प्लम्बिंग के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारा है लेड पाइप्स जो होते हैं जनरली हम सैनिटरी प्लम्बिंग जो होती है, हमारा जो पानी का वेस्ट वाटर का जो निकासी होता है वहाँ पे हम लेड पाइप को यूज़ करते हैं। कभी भी लेड पाइप को हम हमारा जो डोमेस्टिक ड्रिंकिंग वाटर होता है वहाँ पे हम यूज़ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि लेड जो होता है वो पॉइजनस मेटल होता है, राइट। उसकी जो क्वांटिटी होती है वो 0.05 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा हो जाती है, तो पानी हमारे लिए पॉइजनस हो जाता है। इसलिए हम लेड पाइप को कहाँ यूज़ करते हैं, सैनिटरी प्लम्बिंग में, राइट। ये सारे हो गए हमारे मेटल्स पाइप्स। अगला है हमारा नॉन मेटेलिक पाइप्स। नॉन मेटालिक पाइप्स जो होते हैं उसमें सबसे पहला हमारा कौन सा है, कंक्रीट के पाइप्स। कंक्रीट में भी हम देखते हैं सबसे पहला है प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट पाइप्स। फिर है हमारा रेनफोर्स्ड कंक्रीट पाइप्स। ओके, एंड थर्ड हम पढ़ते हैं एस्बेस्टोस पाइप्स। कौन कौन से पाइप्स कहाँ यूज़ होते हैं ये हम देख लेते हैं। प्री स्ट्रेस पाइप्स कहाँ यूज़ करते हैं, जहाँ पे हमारा पानी का जो प्रेशर होता है अंदर वो बहुत ज़्यादा रहता है, अंडर
दिस पाइप्स, इसको हम लिखते हैं दिस पाइप्स कैन withstand अंडर हाई प्रेशर। ये हाई प्रेशर में विथस्टैंड हो सकते थे। जहाँ पे भी हमारा सप्लाई में प्रेशर ज़्यादा रहता है वहाँ पे हम प्री स्ट्रेस कंक्रीट पाइप्स को यूज़ करते हैं, ठीक है ना। और ये पाइप जनरली है ना 300 mm डाया से ज़्यादा डाया होता है किसी भी पाइप सिस्टम में। अगर हमारा डिस्चार्ज इतना प्रोवाइड कराना हो कि हमारा जो डाया आ रहा है वो 300 mm से ज़्यादा है, तो ये हमारे क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिकल होते हैं। और ऑब्वियसली कॉन्क्रीट है तो ये कोरोजन रेजिस्टेंट तो होगा ही। दीज आर कोरोजन रेजिस्टेंट। ओके, फिर आता है हमारा रेनफोर्स कॉन्क्रीट पाइप्स। ये हम जनरली कहाँ यूज़ करते हैं, वाटर मेन्स में, ठीक है। और इसका जो डाया होता है वो हमारा 200 mm से 1800 mm तक वेरी करता है। ओके, इसके बीच में हम इस पाइप को यूज़ करते हैं। फिर अगला है हमारा एस्बेस्टोस पाइप। एस्बेस्टोस पाइप जो होते हैं वो सिलिका, एस्बेस्टोस होता क्या है, एस्बेस्टोस का मतलब होता है जब हमारा सिलिका होता है एंड सैंड आर कन्वर्टेड अंडर प्रेशर, सिलिका एंड सीमेंट आर कन्वर्टेड अंडर प्रेशर, टू फॉर्म व्हाट। अगर सिलिका और सैंड को हम हाई प्रेशर पर ट्रीट करते हैं तो हमें एक स्टिफ मटेरियल मिलता है। इस स्टिफ मटेरियल को हम क्या कहते हैं, एस्बेस्टोस कहते हैं। मटेरियल कॉल्ड एस्बेस्टोस। ओके, एस्बेस्टोस। इन पाइप्स को हम अब ये पाइप है जो अंडरग्राउंड प्रोवाइड कराते हैं। अगर अंडरग्राउंड सॉइल के आसपास सल्फोनेटेड सॉइल ज़्यादा है, मतलब इसमें सल्फेट मटेरियल ज़्यादा है सॉइल में, तो हम यहाँ पे इस पाइप को प्रोवाइड नहीं कराएंगे, क्योंकि क्या होता है सल्फेट मटेरियल के साथ डिग्रेड कर जाता है, राइट। तो इसलिए हम दीज आर नॉट suitable in sulfate soil. Okay, not suitable in sulfate soil। अब हमारा जो ये एस्बेस्टोस पाइप होता है वो हाईली कोरोजन रेजिस्टेंट होता है, राइट, हाईली कोरोजन रेजिस्टेंट होता है। तो इस तरह से हमने कंक्रीट पाइप्स के बारे में देख लिया जो सीमेंट मोर्टार या सीमेंट से बनते हैं। तो सबसे पहला हमारा कौन सा था, प्री स्ट्रेस पाइप था, फिर रेनफोर्स कंक्रीट पाइप था एंड एस्बेस्टोस पाइप था। एस्बेस्टोस पाइप जो होता है वो सीमेंट और सिलिका जो होता है उनको जब हाई प्रेशर पर ट्रीट करते हैं तो हमें एक स्टिफ मटेरियल मिलता है जिसे क्या कहते हैं, एस्बेस्टोस कहते हैं। दीज आर नॉट सुटेबल फॉर सल्फेट सॉइल, और ये हमारे क्या होता है, हाईली कोरोजन रेजिस्टेंट होते हैं। और ये क्या होता है, कुछ फ्लेक्सिबिलिटी परमिट करते हैं। हमारे जो ये प्री स्ट्रेस और रेनफोर्स पाइप होते हैं उसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है, ब्रिटल टाइप के होते हैं, पर इसमें हम कुछ ना कुछ हल्की सी फ्लेक्सिबिलिटी को क्या करते हैं, परमिट करते हैं, राइट। ये ऐसी कुछ फीचर्स हो गए। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट आता है नॉन मेटालिक में प्लास्टिक पाइप्स, राइट। अगला है हमारा प्लास्टिक पाइप्स। प्लास्टिक पाइप्स हम मेनली पढ़ते हैं, सबसे पहला है हमारा यूपीवीसी। यूपीवीसी मतलब अनप्लास्टिसाइड, यूपीवीसी अनप्लास्टिसाइज्ड पॉलीविनाइल क्लोराइड, प्लास्टिसाइज्ड पॉलीविनाइल क्लोराइड। नेक्स्ट है हमारा पॉलीइथाइलिन पाइप्स, पॉलीइथाइलिन पाइप्स। और लास्ट है हमारा ग्लास रेनफोर्स्ड पाइप्स। ओके। तो सबसे है पहला है हमारा यूपीवीसी पाइप्स। इसको हम जनरली कहाँ यूज़ करते हैं,
ये जो पाइप्स होते हैं, हम वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो होता है हमारा, जो लोकेलिटी या म्यूनिसिपल सोसाइटी में पानी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, यहाँ पे हम यूपीवीसी पाइप्स को यूज़ करते हैं. दीज आर यूज्ड फॉर वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. और इस पाइप का जो डायामीट्रिक रेंज होती है वो होती है हमारे 15 से 150 mm के बीच. इसके बीच में हम इन पाइप को यूज़ करते हैं. इन पाइप्स को कनेक्ट करने के लिए हम जो जॉइंट प्रोवाइड कराते हैं वो कौन सा होता है हमारा, स्पाई गॉट और सॉकेट जॉइंट. दिस पाइप मतलब यहाँ पे ये एक पाइप है जिसकी लेंथ L है, उसको दूसरे पाइप से कनेक्ट करना था. यहाँ पे जो जॉइंट प्रोवाइड कराते हैं ये जॉइंट हमारा कैसा होता है, सॉकेट और स्पाई गॉट. ये क्या होते हैं वो अभी हम आगे देखेंगे, राइट. और ये प्लास्टिक पाइप है जो हमारा क्या होता है, कोरोजन रेजिस्टेंट होता है. कोरोजन रेजिस्टेंट. ओके. And these are plastic pipes are generally not common sense and not suitable for hot water. These are not suitable for hot water supply. Suitable for hot water supply. ओके. फिर हमारा आता है पॉलीइथाइलिन पाइप्स. पॉलीइथाइलिन में हम कौन सा मटेरियल यूज़ करते हैं, थर्मोप्लास्टिक मटेरियल यूज़ करते हैं. दीज आर सॉफ्टन बाय हीट ट्रीटमेंट, राइट. दीज आर थर्मोप्लास्टिक मटेरियल. थर्मोप्लास्टिक मटेरियल भी हमारे दो तरह के होते हैं. फर्स्ट होता है हाई डेंसिटी पॉलीइथाइलिन पाइप्स, हाई डेंसिटी पॉलीइथाइलिन. और दूसरा होता है हमारा लो डेंसिटी पॉलीइथाइलिन, राइट. हाई डेंसिटी पॉलीइथाइलिन एंड लो डेंसिटी पॉलीइथाइलिन. इसके बारे में हमें 10वीं क्लास में जब पॉलीमर्स पढ़ते हैं 11th क्लास में उसमें पढ़ा होगा. These are highly abrasive, highly resistant against abrasion and corrosion. Okay. These pipes are highly resistant against abrasion and corrosion. ओके. तो ये हमारे पाइप जो होते हैं वो हाईली रेजिस्टेंस अगेंस्ट एब्रेशन एंड कोरोजन होते हैं. फिर अगला लास्ट हमारा होता है, हम क्या प्रोवाइड कराते हैं, ग्लास रेनफोर्स्ड पाइप्स. यहाँ पे हम पॉलीमर्स और इपॉक्सी रेजिन्स को यूज़ करते हैं. ग्लास रेनफोर्स्ड पाइप बनाने के लिए हम क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलीमर्स होते हैं और इपॉक्सी रेजिन्स को यूज़ करके हम ग्लास रेनफोर्स्ड पाइप बनाते हैं. एज दे आर मैन्युफैक्चर्ड ऑफ क्या, आइसोथेरिक एंड बिस्फेनॉल पॉलिएस्टर, बाइस्फेनॉल पॉलिएस्टर और इपॉक्सी रेजिन्स. And these are reinforced with glass fiber. ओके. और ये जो पाइप्स होते हैं उसके फीचर्स होते हैं कि दीज आर हाईली रेजिस्टेंस टू कोरोजन, लाइट इन वेट. दीज आर हाईली रेजिस्टेंस against corrosion. These are light in weight
दीज आर लाइट इन वेट, टफ, इसकी अच्छी टफनेस होती है। ओके, दीज आर रिजिड, लिटिल बिट लेस फ्लेक्सिबल, रिजिडिटी अच्छी होती है। ओके, एंड इसकी लास्ट होती है कि ये हम इसमें थर्मल कंडक्टिविटी हमारी क्या होती है, कम होती है। तो पानी का जो टेम्परेचर होता है वो कांस्टेंट हम मेंटेन कर सकते हैं। इट इज़ लो थर्मल कंडक्टिविटी, इट हैज़ लो थर्मल कंडक्टिविटी। ओके, इस तरह से हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेशर कॉन्ड्यूइट्स को क्लासीफाई करते हैं। अब पाइप्स को कनेक्ट करने के लिए हम बीच बीच में क्या जॉइंट्स प्रोवाइड कराते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। अगला टॉपिक है हमारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट्स। डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट्स। ओके, तो सबसे पहला हमारा है स्पाइगोट एंड सॉकेट जॉइंट। स्पाइगोट एंड सॉकेट जॉइंट्स, इसको हम बेल एंड स्पाइगोट जॉइंट भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि एक पाइप हमारा इस तरह से होता है, राइट, इसे हम क्या कहते हैं, हमारा स्पाइगोट, और उसका पाइप का दूसरा जो कनेक्टेड एज होता है वो कुछ बेल टाइप में होता है। ये हो गया हमारा स्पाइगोट। ओके, दूसरा पार्ट जो होता है वो बेल माउंटेड होता है, या फिर इसे हम सॉकेट भी कहते हैं। इसमें इस तरह से बेल मतलब एक्सपांडेड पोर्शन होता है। ओके, कुछ इस तरह से। इस तरह से हम यहाँ पे कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे हम जूट की लाइनिंग करते हैं पूरे पाइप की तरफ स्पाइगोट पोर्शन में, और फिर इसको यहाँ पे फिक्स करते हैं। और यहाँ पे हम किसी भी मतलब नॉच के थ्रू हम क्या करते हैं, यहाँ पे लेड मटेरियल को फिल कर देते हैं। ओके, यहाँ पे फिर हम लेड मटेरियल को फिल करते हैं और हैमरिंग से इसको टाइट करते हैं। इस तरह से हम स्पाइगोट जॉइंट को प्रोवाइड कराते हैं, राइट। और इसे हम बेल कहते हैं। क्या कहते हैं, बेल। यहाँ पे हम लेड प्रोवाइड किए हैं ये, राइट। और यहाँ पे सबसे पहले क्या की, हमने जूट की लाइनिंग की है, राइट। इस तरह से हम इसको प्रोवाइड कराते हैं। द जॉइंट इज आल्सो कॉल्ड, इसके बारे में लिखते हैं, दिस जॉइंट इज आल्सो कॉल्ड व्हाट, बेल एंड स्पाइगोट जॉइंट। बेल एंड स्पाइगोट जॉइंट्स। इसको हम किस तरह से बनाते हैं, द yarn jute is wound around spigot. The yarn of jute is wound around spigot. स्पाइगोट मतलब इस हमारा जो रेक्टेंगुलर प्लेन सेक्शन होता है उससे हम क्या कहते हैं, स्पाइगोट कहते हैं, राइट। स्पाइगोट and then it is inserted into bell end. Then it is inserted into bell ends. ओके, इसको फिर हम बेल एंड से पुट करते हैं, फिर हम लेड से इसको क्या करते हैं, टाइटन करते हैं, राइट। The gap of joint, then the gap of joint is uniformly filled with what, lead. इस तरह से हम स्पाइगोट जॉइंट प्रोवाइड कराते हैं। अगला हमारा होता है, इसको हम एक और पॉइंट है, इसको हम जनरली कहाँ प्रोवाइड कराते हैं, हमारा किस टाइप के पाइप में, इसे हम कास्ट आयरन या स्पून आयरन या स्टील पाइप से प्रोवाइड कराते हैं। दिस
दिस जॉइंट is provided in cast iron और स्टील पाइप्स। ओके, फिर अगला हमारा है कॉलर जॉइंट। कॉलर जॉइंट जो होता है वो जनरली हम आरसीसी पाइप जो होता है उसमें, या फिर हमारे कंक्रीट के जो पाइप होता है जैसे आरसीसी या फिर एस्बेस्टॉस के जो पाइप होते हैं वहाँ पे हम इसको प्रोवाइड कराते हैं। एस्बेस्टॉस सीमेंट पाइप, राइट। ये जॉइंट किस तरह से होता है, जैसे हमारा एक पाइप ये है और दूसरे पाइप का जो एंड है वो यहाँ पे है। ओके, इनको हम एंड को फिक्स टच कराते हैं और फिर यहाँ पे हम क्या करते हैं, सीमेंट मोर्टार प्रोवाइड कराते हैं। क्या प्रोवाइड की यहाँ पे, सीमेंट मोर्टार, और उसके ऊपर हम यहाँ पे एक रिंग, कॉलर रिंग होती है, उसको पुट कर रहे हैं, राइट। इसके ऊपर हमने यहाँ पे एक कॉलर रिंग को पुट किया है और बीच में हम यहाँ पे एक प्लास्टिक का वॉशर जो होता है, गैस्केट होता है, उसे प्रोवाइड कराते हैं। ये हमारा कैसा है, आरसीसी पाइप है, राइट। और यहाँ पे ये कॉलर प्रोवाइड किया है और उसके बीच के गैप को हमने सीमेंट मोर्टार होता है उससे फिल कर देते हैं। ओके, इस तरह से हम इसे प्रोवाइड कराते हैं। अगला पाइप जो होता है वो हमारा जॉइंट होता है, वो सॉरी क्या होता है, एक्सपांशन जॉइंट। एक्सपांशन जॉइंट, इसका ये कहाँ प्रोवाइड कराते हैं, जब हमारा क्या होता है कि टेम्परेचर वेरिएशन के साथ क्या होता है कि पाइप की जो लेंथ है वो एलोंगेट होती है या फिर कॉन्ट्रैक्ट होती है, तो वहाँ पे जो हम जॉइंट पे क्या है, कुछ रिलैक्सेशन प्रोवाइड कराते हैं। वो किस जॉइंट के थ्रू प्रोवाइड कराते हैं, हम एक्सपांशन जॉइंट के थ्रू प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है ना, ताकि ये टेम्परेचर वेरिएशन के कारण जो एलोंगेशन और कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं उससे हम मैनिपुलेट या फिर रिलैक्स कर सकें। तो सबसे पहला हमारा यहाँ पे एक पाइप का एंड है, ओके। फिर यहाँ पे हम क्या प्रोवाइड कराते हैं, दूसरा पाइप्स प्रोवाइड कराते हैं। ये हमारा अनदर पाइप हो गया। फिर यहाँ पे इसका ये बेल माउथ होता है इस तरह से, यहाँ पे इसका बेल माउथ है। फिर यहाँ पे हम बोल्टेड से कुछ जॉइंट प्रोवाइड कराते हैं, यहाँ पे इस तरह से। यहाँ पे ये रिंग होती है जो इस पर फिक्स होती है, यहाँ पे ये बोल्ट कनेक्शन की जो रिंग होती है वो यहाँ पे फिक्स है इस तरह से, ओके। और यहाँ पे हम बोल्ट से इसको टाइट करते हैं, राइट। और यहाँ पे बीच में ये जो गैप है, ताकि यहाँ पे पानी लीक ना हो, इसके लिए हम यहाँ पे क्या रबर गैस्केट प्रोवाइड कराते हैं। तो जैसे जैसे हमारा पाइप में कुछ भी एक्सपांशन हुआ तो हम यहाँ पे ये बोल्ट क्या होगा, यहाँ पे लूजन होगा, इसको हम फिर से टाइटन करके इस जॉइंट को हम वापस फिक्स कर देंगे। जब इसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा, लगेगा कि यहाँ पे बोल्ट में क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, या फिर मतलब एक्सपांसिव फोर्स हो रहा है, हम बोल्ट को हल्का सा लूज करके इस जॉइंट को मेंटेन करते हैं, राइट। यहाँ पे ये हमारा पाइप है, ये है बोल्ट, ये है रबर गैस्केट, ओके। इस तरह से हम क्या प्रोवाइड कराते हैं, एक्सपांशन जॉइंट प्रोवाइड कराते हैं। अगला हमारा होता है फ्लैंज्ड जॉइंट। फ्लैंज्ड जॉइंट, फ्लैंज्ड जॉइंट में हम क्या करते हैं, सिंपली हमारी दो फ्लैंजेस होती हैं, उसको हम बीच में किसी भी रबर रिंग को प्रोवाइड करा के कनेक्ट कर देते हैं। मतलब जैसे हमारी ये एक पाइप है, ओके, इस पाइप के ऊपर इस तरह से फ्लैंज होता है एंड वाले पाइप पे, दूसरे पाइप में भी इसी तरह से फ्लैंज होता है।
ओके। और यहाँ पे हम बोल्ट से इसे टाइट कर देते हैं। और यहाँ पे हम इसे वाटर टाइट बनाने के लिए क्या प्रोवाइड कराते हैं, बीच में रबर रिंग प्रोवाइड कराते हैं ताकि हमारा पानी यहाँ से लीक ना हो। राइट, रबर रिंग। वॉशर रिंग होती है उसी तरह की रबर रिंग प्रोवाइड कराते हैं ताकि पानी उस जॉइंट के थ्रू लीक ना हो। ओके। और यहाँ पे हम बोल्टेड से इसे फिर इसको क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं, बोल्ट एंड नट। ठीक है ना। ये हम जनरली कहाँ प्रोवाइड कराते हैं, कास्ट आयरन पाइप्स में प्रोवाइड कराते हैं। ओके। फिर अगला हमारा है सिंप्लेक्स जॉइंट। सिंप्लेक्स जॉइंट ये हम कहाँ प्रोवाइड कराते हैं, एस्बेस्टोस के पाइप्स में प्रोवाइड कराते हैं। फॉर प्रोवाइडेड टू जॉइन एस्बेस्टोस सीमेंट पाइप। ओके। और इसमें हम क्या करते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ पाइप स्लीव्स एंड 2 रबर गैस्केट्स। ठीक है ना, मतलब 2 पाइप की स्लीव्स होती है, फ्लेंज जॉइंट टाइप का ही रहता है ये, पर इसको हम ये कास्ट आयरन में प्रोवाइड कराते हैं, इसको हम कहाँ प्रोवाइड कराते हैं, एस्बेस्टोस सीमेंट पाइप में। फिर हमारा अगला होता है थ्रेडेड जॉइंट। थ्रेडेड जॉइंट हमारा गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप होते हैं, वहाँ पे हम प्रोवाइड कराते हैं। राइट, ये हमने जनरली देखा भी होगा। इस तरह से यहाँ पे पाइप होता है और यहाँ पे इस तरह से थ्रेड्स बने होते हैं। राइट, अगला पाइप होगा यहाँ पे कहीं और इसके ऊपर भी इस तरह से थ्रेड्स बने होते हैं। राइट, और इसके ऊपर हम एक सॉकेट रिंग होती है, उसके साथ इसको टाइटन कर देते हैं। राइट, यहाँ पे हमारी ऐसी रिंग होगी, वो इसके अंदर इस तरह से फिक्स हो जाएगी। तो इसको हम घुमा कर क्या करते हैं, टाइट करते हैं, हमारे पाइप का एक जॉइंट बन जाता है। ये हमारी क्या होती है, सॉकेट। राइट, और ये थ्रेडेड रीजन। ओके, इस तरह से हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट्स प्रोवाइड करा रहे हैं ताकि पाइप्स को हम छोटी छोटी अलग अलग लेंथ पे कनेक्ट कर सकें। राइट, तो यहाँ पे ये हमारा टॉपिक खत्म होता है। अगले टॉपिक में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ वॉल्स के बारे में पढ़ेंगे। पाइप्स के बीच में हम अलग अलग वॉल्स प्रोवाइड कराते हैं। तो ये कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स ऑफ वॉल्स होते हैं, वाटर मीटर कौन कौन से होते हैं, राइट, इनके बारे में पढ़ेंगे। फिर ये टॉपिक हमारा खत्म होगा और फिर अगला टॉपिक हम वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद।